जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलिक तहसीन। आज एक नई वीडियो के साथ आज मैं आपसे शेंजन वीज़े के लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है उस पर बात करूंगा। और मैंने पिछले साल शेंजन का वीज़ा हासिल किया था, फ़्रांस के लिए मैंने अप्लाई किया था। तो उसके लिए जो मैंने डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी को दिए थे वो उसके बारे में आपको तफसील से बताऊँगा ताकि आपकी भी हेल्प हो सके। हो सकता है आप भी सोच रहे हो कि हमने शेंजन वीज़ा अप्लाई करना है, क्योंकि जैसा कि पाकिस्तान में हालात चल रहे हैं, हर जॉब करने वाला बंदा, हर बिज़नेस करने वाला बंदा वो बेहतर चाह रहा है कि मेरे लिए कुछ बेहतर हो जाए। तो उसके दिमाग में बेहतरी के लिए एक ही ख्याल आ रहा है कि मैं अब कंट्री को छोड़ूं और दूसरे कंट्री सेटल हो जाऊं। आमतौर पे हम जिन कंट्री में जाने के लिए सोचते हैं उनमें ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा और शेंजन के 26 या 27 कंट्रीज़ हैं। लेकिन कंपैरेटिवली अगर सोचा जाए तो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अमेरिका में जाना थोड़ा सा टफ़ है, बजाय कि आप शेंजन वीज़े के लिए अप्लाई करें। तो वो मेरे ख़्याल से ज़रा थोड़ा आसानी है उसके लिए, वीज़ा अप्लाई करने के लिए। और इसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं वो आपको गूगल में भी, किसी भी शेंजन स्टेट के आप वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको वहाँ मिल जाएंगे। लेकिन गूगल पे और रियलिटी में थोड़ा सा फ़र्क होता है। मैं आज आपको सिर्फ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताऊंगा और इन रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को कैसे बनाना है वो आपको मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के लिए सबसे पहले जो मेरे हाथ में चेकलिस्ट है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बताऊंगा कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में कौन कौन सी चीज़ें हमें चाहिए होती हैं। सबसे अहम जो डॉक्यूमेंट्स होता है वो होता है वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करना है, किस कंट्री का करना है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। फॉर्म को फिल करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटिव होता है, लेकिन ज़्यादा भी इतना नहीं है। लेकिन फिर भी आप अगर पहले एक्सपीरियंस नहीं रखते फॉर्म फिल करने का, तो आप किसी भी कंसल्टेंट से रब्ता कर सकते हैं। वो आपको थोड़ी सी फ़ीस में 5-10 हज़ार में आपको आपकी हेल्प कर सकता है। अगर आपके पास कोई ऐसा नहीं है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में फ़ोन नंबर दे दूँगा, या आप मेरी हेल्प लेना चाहते हो तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा, मैं आपकी हेल्प कर दूँगा। फॉर्म में आपको पिक्चर रिक्वायर्ड होती हैं, फॉर्म के ऊपर पिक्चर लगनी होती हैं, पासपोर्ट साइज़ पिक्चर होती हैं जिसमें वाइट बैकग्राउंड होती है, और आपका जो हेड टू चिन फेस एरिया जो तकरीबन 7 to 80% जो है वो उसमें कवर होना चाहिए। वो आप किसी भी दुकान वाले के कहेंगे तो आपको अच्छे तरीके से वो शेंजन के लिए पिक्चर बना के दे सकता है। उसके लिए जो सेकंड हमारा डॉक्यूमेंट्स होता है वो होता है पासपोर्ट। पासपोर्ट का फ्रंट पेज और पासपोर्ट का साइन पेज, ये दो पेपर अहम है। और इसके अलावा अगर आप इससे पहले किसी कंट्री में जा चुके हैं तो उसके लिए आपको वीज़ा पेजेस भी रिक्वायर्ड होते हैं, जिसमें आपकी एंट्री और एग्ज़िट की स्टैंप्स वगैरह लगी होती हैं। एफआरसी चाहिए होती है, जिसमें आपका फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं, जिसमें आपका फैमिली का सारा डाटा होता है। इसके अलावा अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको एमआरसी चाहिए होती है, मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। और ये पेपर सारे कहाँ से मिलते हैं, कैसे बनवाने हैं, ये मैं इंशाल्लाह आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और इसके साथ प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन चाहिए होता है। जब आप अप्लाई करते हैं तो आपने बताना होता है एम्बेसी को कि हम वीज़ा लगने के बाद कहाँ रहेंगे। तो इसके लिए आपको होटल बुकिंग करानी पड़ेगी, वो booking.com से आप जाके कर सकते हैं, और उसमें आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर जब आप इसको वेबसाइट पे जाके तफसील से पढ़ते हैं वीज़ा अप्लाई करने से पहले, तो उसमें ये साफ लिखा होता है ना ही आप अपनी टिकट कंफर्म कराएं ना होटल बुकिंग कराएं, क्योंकि हो सकता है आपको वीज़ा ना मिले तो आपके पैसे ज़ाया ना हो। होटल बुकिंग के बाद आपको चाहिए होती है टिकट रिजर्वेशन। टिकट रिजर्वेशन डमी टिकट आप जिसे कह सकते हैं। जाने से पहले आपने बताना होता है कि जी ये हमारी रिटर्न डमी टिकट है। उसमें कोई इशू नहीं है, कंफर्म कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर वीज़ा ना लगे तो आपके पैसे ज़ाया हो सकते हैं। उसके अलावा आपको ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए होती है। वो आप वन टाइम भी करवा सकते हैं, वन ट्रैवल के लिए, और एनुअली भी होती है। वो ज़्यादा महंगी नहीं है। वन टाइम करवाएंगे तो आपको 3 से 5 हज़ार में ट्रैवल इंश्योरेंस किसी भी आप ट्रैवल एजेंट के पास जाएंगे, टिकटों वाले जो होते हैं, तो वो आपको करके दे सकते हैं। इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। पाकिस्तान से बैंक स्टेटमेंट जो रिक्वायर्ड है, दूसरे कंट्रीज इंडिया, बांग्लादेश से मुझे नहीं पता। पाकिस्तान से जो बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है वो तकरीबन आलमोस्ट 15 लाख तक मिनिमम बैलेंस आपके पास ज़रूर होना चाहिए। वैसे तो आप ऑफिशियल पे जाएंगे तो वहाँ लिखा हुआ है सिर्फ 2 या 3,000 यूरोज़, लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि आपके पास 15 से 20 लाख हो। और इंडिया वाले भी उसी हिसाब से अपनी रेशो निकाल सकते हैं कि कितना
बैलेंस उनके पास होना चाहिए। बैंक स्टेटमेंट के अलावा बैंक मेंटेनेंस लेटर होता है जो बैंक से ही आपको मिल जाता है। उसमें आपकी बैंक की एज लिखी होती है कि बैंक अकाउंट आपने कब से यूज़ कर रहे हैं, कितने साल का हो गया। तो इसलिए वो बैंक मेंटेनेंस लेटर जो है ना एम्बेसी को रिक्वायर्ड होता है, और उस पर आपके मैनेजर के सिग्नेचर और बैंक की स्टैंप भी होनी चाहिए जब आप एम्बेसी में लेके जाएंगे अपनी फ़ाइल को। तो इसके अलावा NTN होता है, नेशनल टैक्स नंबर होता है, वो आपका प्रूफ होता है कि आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं कंट्री में। और जो जॉब करते हैं उनके लिए ये NTN ज़रूरी नहीं है, उनके लिए ये कंपनी का अपनी NOC और उसमें सैलरी स्लिप्स वगैरह चाहिए होती हैं। और इसके बिज़नेस अगर आप कर रहे हैं छोटा मोटा किसी किस्म का, अगर आप कोई दुकान चला रहे हैं, कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है आपकी, या इसके अलावा और कोई आपका किसी किस्म की भी गारमेंट्स की दुकान है, मोबाइल की दुकान है, तो उसमें आप अपना NTN ज़रूर बनवाएं, क्योंकि ये एम्बेसी में रिक्वायर्ड होता है। और इसके साथ 2 साल की टैक्स रिटर्न होती हैं, 1 साल की भी चल जाती है, लेकिन 2 साल की हो तो बेहतर है। और टैक्स रिटर्न कैसे बनानी है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इसके अलावा चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप आपके पास होनी चाहिए, वो भी बड़ा इजी प्रोसेस है, कोई ऐसा इशू नहीं है उसमें। आप किसी भी लॉयर से जिनसे आप NTN का काम करवा रहे हैं उन्हीं को कहें कि मुझे चैम्बर की मेंबरशिप चाहिए, वो भी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा आपके पास ट्रैवल प्लान होना चाहिए कि हम जिस कंट्री में जा रहे हैं हमने वहाँ कितने दिन रहना है और क्या क्या करना है, हमारी एक्टिविटीज़ वहाँ क्या क्या होंगी। डेली का आप प्लान बना लें कि कहाँ कहाँ मैंने घूमना है, किस किस शहर में किस किस जगह पे मैंने जाना है, वो आप इसको बता दें। ट्रैवल प्लान के बाद हमारा डॉक्यूमेंट्स है जो सबसे अहम डॉक्यूमेंट है। सारे डॉक्यूमेंट्स में मैं उसको सबसे अहम समझता हूँ, जो कौंसलर को वीज़ा जहाँ अप्लाई होता है उसको सेटिस्फाई करने के लिए जो है ना बहुत अहम किरदार अदा करता है, वो हमारा है कवरिंग लेटर। कवरिंग लेटर में हमने अपनी कंट्री में टाइज़ बतानी होती हैं कि मैं अगर शादीशुदा हूँ तो मेरे बच्चे पाकिस्तान में पढ़ रहे हैं, या मेरा बिज़नेस है, या मेरे कोई अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है तो आपने उसमें बताना है कि मेरी प्रॉपर्टी है, मैं लैंड ओनर हूँ। ये चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा आपकी सोशल टाइज शो करेंगी कि आप उनको प्रूफ दे सकेंगे कि हम वीज़ा लगने के बाद जाएंगे और वापस अपने कंट्री में अपना टाइम ख़त्म होने के बाद वीज़े के अंदर ही वापस आ जाएंगे। और इसके बाद एक चीज़, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके रेडी हो गए तो उसके बाद आपको चाहिए होती है एम्बेसी की अपॉइंटमेंट। एम्बेसी की अपॉइंटमेंट सबसे बेहतर ये है कि आप जो ये काम करते हैं उनसे रब्ता करें, और इसके लिए आपको थोड़े बहुत पैसे खर्चने पड़ेंगे। अगर आप अपने बेस पे ढूंढने जाएंगे तो इस वक्त बहुत ज़्यादा रश है, क्योंकि जो ही ओपन होती हैं अपॉइंटमेंट्स वो सारी बुक हो जाती हैं। इसलिए आपको थोड़े से पैसे, मतलब 10-15 हज़ार 20 हज़ार सबका एक अलग से रेट है, वो आपको अपने एरिया में ढूंढना होगा बंदा जो अपॉइंटमेंट आपको रेडी करके ओके करके दे सके। और ये सारे चीज़ें आप अपॉइंटमेंट के साथ अपने एम्बेसी में जाएं और डॉक्यूमेंट्स जमा कराएं, और आपके लिए जो है मामला बेहतर हो जाएंगे। आपकी फ़ाइल जितनी ज़्यादा अच्छी होगी उतने ज़्यादा आपके चांसेस उतने ज़्यादा होंगे वीज़ा लगने के। ये बेस करेगा आपकी लक पे, और आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने कितनी अच्छी तरह प्रिपेयर किए हैं, कितनी अच्छी तरह उनको सारा टाइमली मेंटेन किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं वीज़ा लगने में। और सबसे बड़ी बात है लक, क्योंकि कई दफ़ा ऐसे होता है कि 2 बंदे सेम फाइल लेके जाते हैं, एक का वीज़ा लग जाता है लेकिन दूसरे का नहीं लगता। लेकिन वीज़ा अगर नहीं लगता तो इसमें कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं होती है, आप दोबारा भी अप्लाई कर सकते हैं। रिजेक्शन आने पे किसी किस्म का कोई बैन नहीं होता, आप चाहे 1 महीने बाद दोबारा अप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन अपनी फ़ाइल को अपडेट करना है। और अपडेट कैसे करना है ये भी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। और अगर इस वीडियो में कोई चीज़ बाकी या कोई बात बाकी रह गई हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको अच्छे तरीके से गाइड कर दूँगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ये जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए हैं आपको, इनकी मैं तफसील बताऊँगा कि इनको कैसे मेंटेन करना है, कैसे बनाना है। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपका वीज़ा भी लग जाएगा अगर आप इस तरीके से करें, क्योंकि मैंने भी अपनी बेस पे ही सारे डॉक्यूमेंट्स बनाए थे, लेकिन मैंने कंसल्टेंट की हेल्प ली थी। और आप मुझे कमेंट्स में मैसेज करें, मे भी आपको कंसल्टेंट की भी ज़रूरत ना पड़े। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और शेयर कर दें। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया।